सो वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ठीक हो। आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं साउथलैंड के नेक्स्ट एपिसोड के ट्रेलर पर। ट्रेलर के साथ ही साथ कुछ हिस्सा मैं आप सबको नॉवल में से एक्सप्लेन करने वाला हूं। मगर वीडियो को आगे बढ़ने से पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अनाइम टाइम मोमेंट्स से मैं हूं फैसान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। ट्रेलर में सबसे पहले हम देखते हैं सी गॉड टेम्पल में काफी ज्यादा एनर्जी फ्लो हो रही होती है और उसी के साथ ही साथ जैसा कि हम सबको पता है तांगसेन के लिए इनहेरिटेंस का गेट ओपन होने वाला है। मगर इस सारे प्रोसेस में इस सीरीज का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट फिगर भी इस सीरीज से जाने वाला है, जो कि तांगसेन की सेकंड मास्टर बोसाइक्शी है। क्योंकि इनहेरिटेंस के गेट को ओपन करने के लिए बोसाइक्शी को अपनी पावर और अपनी लाइफ फोर्स दोनों का ही यूज करना पड़ेगा, जिसके बाद ही तांगसेन के लिए इनहेरिटेंस का गेट ओपन होगा। मगर जैसे ही ये प्रोसेस चल रहा होता है और बोसाइक्शी अपना सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर देती है तो इसे देखते ही सारे गार्डियंस काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। इवन के इस सब को देखते ही सी विच कहती है, क्या किसी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट करना इतना ही ज्यादा जरूरी है? आखिरकार ये इनहेरिटेंस हमारे किस काम का है जबकि हमारी मास्टर ही हमारे साथ नहीं रहेंगी। मास्टर बोसाइक्शी ऑलरेडी अपनी लाइफ के काफी ज्यादा मोमेंट्स को मुश्किलों में गुजार चुकी हैं और उन्होंने पहले ही काफी कुछ बर्दाश्त कर लिया है। मगर क्या अभी के लिए उनका इस दुनिया से जाना भी जरूरी था, जिस सब की वजह से सी गॉड आइलैंड के सारे लोग ही काफी ज्यादा सैड होते हैं। सारे श्रेक डेविल्स भी रोना तक शुरू कर देते हैं, क्योंकि चाहे इन सब का रिलेशन कैसा भी क्यों न रहा हो, बोसाइक्शी सारे श्रेक डेविल्स की भी मास्टर होती है और इन सब ने बोसाइक्शी से काफी कुछ सीखा है। मगर उसी के साथ ही हमें बोसाइक्शी की आवाज आती है, जो कि जाने से पहले डेफिनेटली तांगसेन और तांगसेन दोनों के लिए काफी ज्यादा खुश होती है। वो तांगसेन के गॉड बनने से काफी ज्यादा खुश होती है और तांगसेन के पास जाने के लिए भी काफी ज्यादा खुश होती है। और उसी के साथ ही सी गॉड टावर एक गोल्डन कलर की लाइट में इन्वेल्व हो जाता है, जो सारी गोल्डन लाइट ही फोर्थ डायमेंशन से आ रही होती है, जिसका मतलब ये है कि तांगसेन के इनहेरिटेंस का गेट ओपन हो जाता है। और जबकि ये सी गॉड की लाइट है तो इसे देखते ही वहाँ पर मौजूद हर इंसान इस लाइट की रिस्पेक्ट में वहीं पर घुटनों के बल आ जाता है। इवन कि इस लाइट के सामने ये लोग उसी वक्त ही अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके साथ ही बोसाइक्शी तांगसेन को अपना लास्ट मैसेज देती है और तांगसेन से कहती है, मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम सी गॉड की पोजीशन को जरूर इनहेरिट कर लोगे। मगर उसी सब के बाद हम एंड पर देखते हैं तांगसेन को, जो कि बोसाइक्शी के जाने से आल्सो काफी ज्यादा दुखी होगा। और उसी के साथ ही तांगसेन कहता है, चाहे कोई गॉड भी क्यों ना हो तो एक इंसान कभी भी दूसरे इंसान की किस्मत को नहीं बदल सकता। कोई भी किसी को जिंदा रहने का हक नहीं दे सकता और ये इख्तियार गॉड्स को भी नहीं होना चाहिए। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं तांगसेन को, जो कि सी गॉड टेम्पल पर आ चुका होता है। तो अभी तक हम लोग सी गॉड आइलैंड पर सी गॉड टावर को देखते आए हैं, जो कि इसी टेम्पल की एक ब्रांच थी। मगर सी गॉड जिस जगह पर रिसाइड करते हैं या फिर जो भी उनका रेजिडेंस है वो सी गॉड पैलेस है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है, जिसके अंदर तांगसेन जाना एंटर हो जाता है। और उसी के साथ ही साथ दोबारा से तांगसेन का सामना सी गॉड के अवतार से भी होता है, बल्कि इसे अभी के लिए हम लोग अवतार नहीं बल्कि रियल का सी गॉड बोल सकते हैं। मगर जैसे ही तांगसेन सी गॉड के सामने आता है तो उसी के साथ ही सी गॉड तांगसेन को अपने सामने झुकने का कहते हैं, जो कि डेफिनेटली तांगसेन कभी भी नहीं करने वाला। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में तांगसेन के एग्जाम को आगे बढ़ता देखते हैं, जहां पर तांगसेन काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना कर रहा होता है और ये एग्जाम भी तांगसेन के लिए लाइफ और डेथ को डिटरमाइन करने वाला एग्जाम होने वाला है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा हार्ड एग्जाम बन जाएगा। जिसके साथ ही हमारा ट्रेलर तो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मगर अभी के लिए हम बात करते हैं नॉवल पर, और नॉवल में से मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें ही आप सबको बताऊंगा, जिनको कि मुझे लगता है कि सीरीज में से काट दिया जाएगा। तो नॉवल के एपिसोड को हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहां पर जैसे ही तांगसेन का इनहेरिटेंस स्टार्ट होता है तो उसी के साथ ही बोसाइक्शी अपनी पावर अपनी साउल। तो लास्ट के एपिसोड में भी आप सबने ये देखा था कि बोसाइक्शी ने अपनी साउल विंग्स को वियर कर लिया था। तो इनहेरिटेंस गेट को ओपन करने के लिए बोसाइक्शी को अपनी 9 साउल विंग का भी यूज करना होगा और उसी के साथ ही अपनी पावर और अपनी साउल का यूज करते हुए बोसाइक्शी इसे ओपन करेगी। मगर जैसे ही बोसाइक्शी अपनी साउल पावर को बंद करना स्टार्ट करती है तो उसी को देखते ही तांगसेन काफी ज्यादा सैड हो जाता है, जिसे देखते ही बोसाइक्शी उससे कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मिशन था। जिस दिन के वक्त मैं हाई प्राइस्ड बनी थी और सी गॉड पैलेस की सुपरवाइजर बनी थी, तब के दिन ही मेरी किस्मत लिख दी गई थी और सी गॉड आइलैंड की हाई प्राइस्ड होने के नाते मेरा काम सिर्फ इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करना ही नहीं था, बल्कि सी गॉड के नेक्स्ट इनहेरिटर को भी ढूंढना था। और जब के वक्त ये सब मुकम्मल हो चुका है तो इसके बाद तुम्हें आने वाले टाइम में सिर्फ अपनी ही स्ट्रेंथ पर रिलाई करना
करना होगा। मैंने ऑलरेडी 100 ईयर्स से ज्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है और मेरी एज भी तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह ही काफी ज्यादा है और इस एज में आकर मर जाना कोई भी बुरी बात नहीं होती, जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर इस वर्ल्ड में मुझे हर हाल में सी गॉड के सक्सेसर को ढूंढना था और अपनी लाइफ फोर्स का यूज करते हुए उसे इस एग्जाम में पास होने के लिए हेल्प करना थी। मेरी किस्मत भी सेम कियान डोलियो की तरह है और मैं तुम्हें यहाँ से ही ये बात बता सकती हूँ। हालांकि कियान नेक्स्टे गॉड बन गई है, मगर उसके गॉड बनने से पहले कियान डोलियो ने भी मेरी तरह ही अपना सेक्रीफाइस किया होगा, जिसके बाद ही इनहेरिटेंस का गेट ओपन होता है और डिवाइन लाइट इस वर्ल्ड में एंटर हो पाती है, जो कि किसी भी हाई प्राइस्ट को करना पड़ता है, जिसमें कि हम लोग अपनी बॉडीज का यूज करते हुए एक ऐसे ब्रिज को क्रिएट करते हैं जिसमें ट्रू डिवाइन पावर मौजूद होती है, जिसकी वजह से भी कोई भी सक्सेसर डिवाइनिटी का इनहेरिटेंस कंप्लीट कर पाता है। अगर तो तांगचेन जिंदा होता तो शायद से मरते वक्त मैं थोड़ी सी इमोशनल हो सकती थी, मगर अभी के लिए जब तांगचेन मेरे से पहले ही यहाँ से जा चुका है तो फिर मुझे मरते हुए किसी बात का भी दुख नहीं है। मगर ये सब बातें सुनते हुए तांगचेन को अपने वियन की सारी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर बोसाइक्शी को पहली दफा मिलने से लेकर अभी तक बोसाइक्शी और तांगचेन के दरमियान जितना भी टाइम गुजरा है, इन लोगों ने जितने भी मोमेंट्स को एक दूसरे के साथ शेयर किया है वो सब तांगचेन की आईज में फ्लैश होने लगती हैं। इवन के तांगचेन के आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, मगर उसी के साथ ही बोसाइक्शी उससे कहती है तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, डेथ कभी भी फ्राइटनिंग नहीं होती। और अगर बात की जाए मेरी, तो मेरे लिए मरना कोई गलत बात नहीं, बल्कि मेरे लिए मरना अच्छी बात है। अगर मैं तुम्हें सच में बताऊं तो आज से पहले जब मुझे इस बात का पता चला था कि तुम सी गॉड के 9 ट्रायल्स को ले चुके हो और तुम आने वाले टाइम में सी गॉड बनने वाले हो, तो तब के वक्त मैं थोड़ी सी परेशान थी और इवन के मैं तुम्हें तब के वक्त किल भी करना चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने अपनी पावर का यूज करते हुए तुम्हारे सी गॉड के ट्रायल्स में थोड़ी सी कमी बेशी करने की जरूरत भी की थी, जो कि मैंने इसलिए नहीं था किया कि मैं मौत से डरती हूँ, बल्कि मैंने वो इसलिए किया था कि तब के वक्त मैं तांगचेन को मिलना चाहती थी। मगर अभी के लिए मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि चाहे मैं इस वर्ल्ड से चली भी क्यों ना जाऊं, मैं नेक्स्ट वर्ल्ड में भी तांगचेन के साथ ही रहने वाली हूं। तो इस बात को लेकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। अभी के बाद तुम्हें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाय करना होगा, क्योंकि जब के तुम्हारे पास सी गॉड हार्ट ही मौजूद नहीं है तो उसकी वजह से तुम्हारा 9th एग्जाम काफी ज्यादा हार्ड भी हो सकता है। मैंने तुम्हें ऑलरेडी इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा मिरेकल्स को क्रिएट करते हुए देखा है, जिसकी वजह से मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि तुम इस एग्जाम में भी पास हो जाओगे और तुम्हें हर हाल में इस एग्जाम में पास होना होगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ को पे करते हुए तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस के गेट को ओपन कर रही हूँ, ताकि तुम अपने लास्ट स्टेप को कंप्लीट कर पाओ और फाइनली एक गॉड बन पाओ। जिसकी वजह से मैं ये समझती हूँ कि शायद मैं तांगचेन से ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे गॉड बनने के टाइम तक तुम्हारे पास मौजूद थी और तुम्हारा 9th ट्रायल भी मेरी वजह से ही स्टार्ट हो रहा है। जिसके साथ ही बोसाइक्शी तांगचेन को अपना एग्जाम डिले ना करने का कहती है और उसी के साथ ही साथ जैसे जैसे गेट ओपन होता है तो बोसाइक्शी की सारी लाइफ फोर्स ही एग्जॉस्ट हो चुकी होती है और एक टाइम पर आकर बोसाइक्शी की बॉडी ही वहाँ से फेड हो जाती है और बोसाइक्शी नथिंगनेस में चेंज हो जाती है, जो सब देखकर तांगचेन काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उसी के साथ ही अपने माइंड में कहता है, सीनियर बोसाइक्शी, आपने जो भी पे किया है मैं कभी भी उसे जाया नहीं होने दूंगा। मैं आपके और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के लिए हर हाल में इस एग्जाम को कंप्लीट करूंगा। जिसके साथ ही तांगचेन के सामने सी गॉड इनहेरिटेंस का गेट अपीयर होता है और तांगचेन उसमें एंटर कर जाता है। मगर जैसे ही तांगचेन इस गेट में एंटर होता है तो उसी के साथ ही तांगचेन एक न्यू प्लेस पर आ जाता है, जिस प्लेस पर हर जगह पर पानी होता है और तांगचेन इस वाटर में डाउन से डाउन जाता जा रहा होता है। और उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं कियान नेक्स्टे को, जो कि एक जगह पर बैठी अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है, मगर उसी के साथ ही एकदम से अपनी कल्टीवेशन को रोक कर कहती है, क्या ये सब स्टार्ट हो चुका है? तुमने सच में मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। तुम सच में वो इंसान हो जिसको कि मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती हूँ। जब तक तुम अपनी सी गॉड की पोजीशन को इनहेरिट नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगी और मैं ये देखना चाहती
हूँ कि क्या तुम मुझे डिफीट कर पाते हो या फिर क्या मैं तुम्हें कंकरर कर लेती हूँ। तो एक गॉड लेवल पर होने की वजह से कियान नेक्स्वे की सेंसेस भी इंसानों की सेंसेस से काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जा चुकी होती हैं, जिसकी वजह से जबकि इस वर्ल्ड में एक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट हो रहा है तो कियान नेक्स्वे को भी उसका पता चल जाता है। जिसके साथ ही जैसे ही हम आते हैं तांगसेन के व्यू पर, तो तांगसेन पानी में डाउन आता आता एक ऐसी प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर तांगसेन को सी गॉड पैलेस देखने को मिलता है। और जैसे ही तांगसेन इसमें एंटर करने की कोशिश करता है तो उसी के साथ ही तांगसेन को अंदर जाने से पहले ही एक आवाज आ जाती है, सिर्फ वो लोग ही इस पैलेस में एंटर कर सकते हैं जिनके पास सी गॉड हार्ट मौजूद होता है। सी गॉड हार्ट के बिना तुम यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते, जिसका मतलब ये है कि तांगसेन के पास अगर सी गॉड हार्ट मौजूद नहीं है तो फिर तांगसेन का 9th एग्जाम इसी तरह से फेल हो जाएगा और तांगसेन को मरना होगा। जिसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स कर लास्ट में बताना। और उसी के साथ ही साथ अगर आप लोग इस तरह की नॉवल वीडियोस को डिटेल में देखना चाहते हो तो उसके लिए आप सबको जितना जल्दी हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिन के बाद मैं नेक्स्ट नॉवल को वापिस स्टार्ट करने वाला हूँ। सो इसी के साथ ही हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।